तो सभी साथियों को नमस्कार, वेलकम आप सभी साथियों का एक नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर की एक कटिंग में आई खबर की। बहुत ज़बरदस्त, मैं जहाँ तक मानता हूँ बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है, क्या होगा इसके फायदे, है ना, और इससे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा दिव्यांगों पर, सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, विशेष योग्यजन जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनकी विशेष योग्यजनों की श्रेणीवार जनगणना कराने की सिफारिश। क्या बात है। श्रेणीवार जनगणना मतलब एलडी के दिव्यांग इस भारत में, इस राजस्थान में कितने हैं, एचआई के दिव्यांग कितने हैं, बीएलएलवी के दिव्यांग कितने हैं और एमडी के दिव्यांग कितने हैं, ये सारा का सारा जो है आपके इनकी जनगणना की सिफारिश हुई है। आइए पूरी खबर को पढ़ते हैं। वैसे कानून बनने के 7 साल बाद भी प्रदेश में, है ना, यानी राजस्थान में 15 लाख से अधिक विशेष योग्यजनों की श्रेणीवार संख्या का पता ही नहीं है। कितने लाख दिव्यांग जन हैं? 15 लाख दिव्यांग जन है राजस्थान की बात करें तो। ठीक है। वर्ष 2016 के कानून के अंतर्गत विशेष योग्यजनों की श्रेणीवार संख्या उपलब्ध नहीं होने को लेकर विशेष योग्यजन आयोग न्यायालय ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। साथ ही श्रेणीवार जनसंख्या के लिए सर्वे कराने की सिफारिश भेजकर राज्य सरकार से 90 दिन में पालना रिपोर्ट मांगी है। क्या बात है, 90 दिन में इन्होंने रिपोर्ट मांगी है, ठीक है ना, कि हमें जो है सर्वे कराना है। सिफारिश पर इन्होंने जो है मांगा है ना। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 21 के अंतर्गत सम्मान पूर्वक व गरिमामय जीवन जीने के लिए ऐसी योजनाएं आवश्यक हैं। ठीक है ना, ऐसी योजनाएं आवश्यक, यानी कि आप अगर स्वतंत्र जीते हैं, दिव्यांगों को स्वतंत्र गरिमा पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक जीने के लिए ये योजनाएं इनके लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? दिव्यांगजनों के लिए जरूरी है। जनगणना के अभाव में हर श्रेणी के विशेष योग्यजन की आवश्यकता के अनुसार योजना ही नहीं बन पा रही है। क्या बात है। इस लाइन को आप गौर से समझने का प्रयास कीजिए, इस बात को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। उमाशंकर जी ने क्या कहा है? उमाशंकर शर्मा जी जो है हमारे विशेष योजना आयुक्त के अध्यक्ष, ठीक है ना, उनका कहना क्या मतलब आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, बताओ। समझ पा रहे होंगे आप। जनगणना के अभाव में कि भाई आपकी जनगणना नहीं हो रही, दिव्यांगों की जनगणना की बात करें, बाकी तो एक नॉर्मल जनगणना होती है, एक पशु जनगणना होती है, 5 साल में 10 साल में वो जनगणना होती है, वो एक अलग जनगणना है। और ये केवल और केवल स्पेशल दिव्यांगों के लिए जनगणना की बात कर रहे हैं, जैसे एलडी के दिव्यांग हो गए, है ना। ऐसे जनगणना के अभाव में हर श्रेणी के विशेष योग्यजन की आवश्यकता के अनुसार, जैसे कोई भाई दिव्यांग है, वो है एमडी कैटेगरी से, और एक भाई कोई भी दिव्यांग है वो एचआई कैटेगरी से। अब मुझे बताओ, मुझे आप ही बताओ, ठीक है, इस पर बात पर गौर करो। जैसे एक भाई एमडी कैटेगरी से है और एक भाई एचआई कैटेगरी। अगर कोई एचआई कैटेगरी से तो बुरा मत मानना, बिल्कुल बुरा मत मानना आप, ठीक है, कोई भी भाई, ठीक है। ये जो है हमारे एचआई का कोई भी भाई है, समझ लो, है ना, एचआई का कोई भाई है। इससे कितने रुपए मिलते हैं एमडी वालों को? भाई साहब लगभग 1000 ही मिलते हैं ना, यूँ समझ लो। और एचआई वालों को कितने मिलते हैं? 1000 रुपये मिलते हैं। अब मुझे बताओ, क्या शारीरिक रूप से दोनों, अगर ज्यादातर देखें तो दोनों एक ही दिव्यांगता है क्या? क्या दोनों को जिंदगी जीने में एक ही कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है क्या? नहीं। इसमें जो है आपके एमडी वालों को ज्यादा कठिनाई आती होगी, आती है ना, हम, है ना, कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरी उदाहरण से समझिए, एक एलडी कैटेगरी का कोई भी भाई है, दोनों पैरों से दिव्यांग है, समझ लो, और एक कोई भाई एचआई कैटेगरी से, हेयरिंग इंपेयरमेंट से, समझ लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। एलडी को 1000 रुपये मिलते हैं, 1000 रुपये मिलते हैं ना, और एचआई को कितने मिलते हैं? 1000 रुपये मिलते हैं। आई बात समझ में? दोनों की बात आपको समझ में आ गई। इसको जो योजना मिल रही है वो इसको भी मिल रही है, और इसको जो योजना मिल रही है वो इसको भी मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि दिव्यांग ज्यादा, कम, दम, जोर, सारे के सारे दिव्यांग एक योजना, एक ही आवश्यकता, एक ही, कम ज्यादा वालों को भी उतनी मिल रही जितनी की ज्यादा वाले को, और ज्यादा वाले को भी उतनी मिल रही जितनी की कम वाले को। यानी कि सारा को सारा ये जो है घोड़े और गधे वो कहते हैं ना, वो वाला हो रहा है, ठीक है।
तो अभाव में हर श्रेणी के विशेष योग्य की आवश्यकता के अनुसार योजना ही नहीं बन पा रही है। भाई एलडी कैटेगरी के लिए तो अलग दिव्यांग होना चाहिए। एलडी कैटेगरी का कोई भी दिव्यांग है तो इसको अलग आवश्यकता है ना भाई। एलडी से अगर कोई भी दिव्यांग है कोई भी भाई, इसको अलग आवश्यकता है ना। एचआई की अलग आवश्यकता होती है ना, उनको कानों से प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए कोई अलग योजना बनती है। क्या उनको हम ट्राई साइकिल पकड़ा सकते हैं, मेरे ट्राई साइकिल ले तू ले जा? नहीं है, नहीं ना, यही तो है सच। क्या है भाई, एचआई का कोई भी भाई है, आजकल मैंने कई बार देखा है, एचआई का कोई भी भाई है, समझ लो, अब समझ लो कि वो अप्लाई करता है स्कूटी के लिए, दिव्यांग स्कूटी जो है। अब स्कूटी की एचआई वाले जो भाई हैं, हेरिंग एम्पावरमेंट कई को मिली है, मैं बुराई नहीं करना चाहता और हमारे किसी अधिकारों का हनन करने का कोई अधिकार भी नहीं है, ठीक है। कोई भी भाई स्कूटी लेता है, अब मुझे बताओ क्या एचआई वाले को स्कूटी की जरूरत पड़ती है? कई ऐसे होते हैं, कई भाई समझदार होते नहीं लेते, मुझे बताए, कई ऐसे होते हैं जो ले लेते, ठीक है। कई भाइयों के हाथों से थोड़ी प्रॉब्लम है, अब उनको हाथों से दिव्यांग स्कूटी की जरूरत क्या है उनको? भाई हाथ दिव्यांग है उनके, तो पैरों वालों को स्कूटी मिलती है, दिव्यांग स्कूटी तो पैरों वालों को मिलती है। तो ये सारा का सारा फंडा का फंडा मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। जो उनको मिल रही, जो उनको एलडी वाले भी एचआई का फायदा उठा रहे, एचआई वाले भी एचआई वाले का एलडी वाले फायदा उठा रहे, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है कि ये सारे लपड़ थपड़ होता है। इसके कारण क्या है कि जनगणना हो जरूरी है भाई। एचआई के कितने लोग हैं तो एचआई के अनुसार अलग ही, एचआई की अलग ही योजना बन जाएगी, है ना। कोई भाई एलडी से है तो एलडी वाला का जनगणना होगी और उसके अनुसार अलग ही योजना बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपकी बहुत जल्द जो है श्रेणीवार एलडी के कितने, एचआई एफडी के कितने, सारा का सारा डेटा मतलब श्रेणीवार अब आपकी जनगणना होगी दिव्यांगों की अलग से। तो बहुत, अगर ऐसा, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अगर ऐसा हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ कि सोने पे सुहागा है, अगर ऐसा हो जाए तो। कई भाई बोल रहे हैं ना, पहले की दिव्यांगों क्या अब देखिए मैं रोज अपडेट दे ही रहा हूँ आपको, कुछ न कुछ दे ही रहा हूँ। सब ऐसा नहीं है कि वाह भाई मैं मन से फांक रहा हूँ, है ना। सब आपके लिए होगी और नई सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है, बहुत कुछ करेगी, लेकिन बस ये लागू हो तो अच्छी बात है। केवल ये जो अखबार में आने से कोई मतलब नहीं है, लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द लागू होनी भी चाहिए। तो विशेष योग्यजनों की श्रेणीवार जनगणना करना की सिफारिश हो गई है, बहुत जल्द जो है अब आपके ये जो जनगणना चालू हो जाएगी, ठीक है साथियों।